हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्री एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग, जो कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए एज वेल एज अदर टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेजेस ऑफ टीचिंग हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो आपने ध्यान से समझना है प्री एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग को। प्री एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फेजेस जो होते हैं टीचिंग के वो कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का यूजीसी नेट में पूछा गया है कि कितनी फेजेस होते हैं। जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फेज़ ऑफ टीचिंग, तो आपको पता होना चाहिए ना कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहले होता है प्री एक्टिव फेज़, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्री एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग को हम लोग प्लानिंग स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद है इंटरएक्टिव फेज़, जो कि इम्प्लीमेंटेशन स्टेज होता है। इनके अदर नेम आपको पता होने चाहिए। और लास्ट में आता है हमारा पोस्ट एक्टिव फेज़, जिसको हम लोग इवैल्यूएशन स्टेज कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये अदर नेम इनके क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। प्री एक्टिव फेज़ जो कि क्या होता है, बिफोर द क्लासरूम। अब इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो हम देखते हैं। देखिए, प्री एक्टिव फेज़ इंक्लूड्स, प्री एक्टिव फेज़ में आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं। सबसे पहले देखिए, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले एक टीचर डिसाइड करेगा, प्लानिंग करेगा, डिसाइड करेगा अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, जो कि वो एक अपने स्टूडेंट्स में अचीव करवाना चाहता है। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपकी जो टेक्सोनोमी होती है ना एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की, उसी के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। और ये किस में डिफ़ाइन किए जाते हैं, इन टर्म्स ऑफ एंटरिंग बिहेवियर, ठीक है। एंटरिंग बिहेवियर मतलब इंस्ट्रक्शन से पहले का बिहेवियर, और एक इन टर्म्स ऑफ टर्मिनल बिहेवियर, कि एंटरिंग बिहेवियर के बेसिस पे जो टर्मिनल बिहेवियर वो एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन क्या चेंजेस आने चाहिए। तो ये हो गया फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग अबाउट द सब्जेक्ट कंटेंट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, उसी के अकॉर्डिंग अब आप किसके बारे में डिसाइड करेंगे, इसको हम लोग सेलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, सेलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ओके, कि डिसीजन मेकिंग अबाउट द सब्जेक्ट कंटेंट। उसके बाद क्या होगा, जो सब्जेक्ट कंटेंट आपने डिसाइड किया गया है उसको सिक्वेंसिंग करेंगे ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हम क्या ध्यान रखेंगे, लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल मैनर में करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, लॉजिकल भी होना चाहिए वो, साइकोलॉजिकली भी। उसके बाद होता है डिसीजन अबाउट द स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग। अब बात करें अगर हम स्ट्रैटेजीज़ की, तो देखिए क्या एक टीचर स्ट्रैटेजीज यूज़ करेगा, क्या टीचिंग मेथड्स यूज़ करेगा, ये तो प्लानिंग स्टेज में ही पता चलेगा ना, कि क्या वो स्ट्रैटेजीज यूज़ करेगा, क्या वो मेथड्स यूज़ करेगा। तो ये हमारा किस में होगा, डिसीजन अबाउट स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज़, देखिए अब आपने डिसाइड कर लिया है कि कौन कौन से टीचिंग मेथड्स या फिर कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ की हम बात करें, लेकिन अब एक टाइम पे जब आप क्लास में जाएंगे तो आप सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कौन सा जो है आप स्ट्रैटेजी या मेथड यूज़ करने वाले हैं, कौन सा टैक्टिक यूज़ करने वाले हैं, तो वो आप उसको डिसाइड करेंगे। क्योंकि खाली देखो, पहले स्टेप में तो आपने डिसीजन लिया उसके बारे में, लेकिन उसको कैसे आपने, कैसे टाइम पे, कैसे प्लेस के अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा इसमें आएगा, ठीक है। और देखिए इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि प्लानिंग स्टेज में, यानी कि प्री एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग में, एक टीचर ये भी डिसाइड करे कि वो जो है इवैल्यूएशन टूल्स कौन कौन से यूज़ करेगा, ठीक है। ये सारा कुछ आता है। तो अभी जो है हमने इस वीडियो में क्या सीखा है, प्री एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग के बारे में। और ये मैंने आपके लिए शॉर्ट वीडियो ही बनाया है ताकि आपको जो है इजीली जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन से फेजेस हैं, प्री एक्टिव है, इंटरएक्टिव है, पोस्ट एक्टिव है। प्री एक्टिव को प्लानिंग स्टेज बोलते हैं, और आपका इंटरएक्टिव को इम्प्लीमेंटेशन स्टेज बोलते हैं हम लोग, और पोस्ट एक्टिव को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इवैल्यूएशन स्टेज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्री एक्टिव फेज़ आपको अच्छे से करना है, ठीक है।
तो इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो हम लोग करेंगे इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग को। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, क्योंकि यूजीसी नेट पेपर 1 के एमसीक्यूज भी चल रहे हैं डेली बेसिस पे और अब टॉपिक्स भी स्टार्ट हो गए हैं। ओके, थैंक यू सो मच।